जब भी हम इंडियन सिनेमा की बात करते हैं तो वर्ल्ड बिल्डिंग को हम उसी तरीके से नजरअंदाज करते हैं जैसे कि आपका दोस्त आपकी बताई हुई मूवीज या फिर सीरीज शो करता है, जहां पर हॉलीवुड शुरुआत से ही हमें अलग अलग दुनियाओं से वाकिफ कराता आ रहा है। वहीं पर इंडियन डायरेक्टर्स ने कभी भी अपनी मूवीज में वर्ल्ड बिल्डिंग पे ध्यान दिया ही नहीं है। अगर आप सोचने भी बैठोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा राजामौली की मगधीरा बाहुबली और प्रशांत नील की केजीएफ सलार ही दिमाग में आएंगी। एंड इस वीडियो में मैं प्रशांत नील की मूवीज की वर्ल्ड बिल्डिंग की ही बात करूंगा कि किस तरीके से प्रशांत नील आपको अपनी फिक्शनल वर्ल्ड का एक पार्ट होने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे कौन से की एलिमेंट्स वो यूज करते हैं जो कि प्रशांत नील को इंडिया का ग्रेटेस्ट डायरेक्टर बनाती है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, ग्रेटेस्ट, इवन बेटर देन राजामौली। वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा कैसे। तो सबसे पहली बात तो प्रशांत नील अपनी मूवीज की वर्ल्ड को इतना ज्यादा रियल कैसे बनाते हैं कि आपको उनके फिक्शनल क्रिएशन लाइक केजीएफ और खानसार भी रियल लगती है। हाँ, आई नो केजीएफ यानी कोलर गोल्ड माइंस रियल है, बट जिस तरीके से मूवी में दिखाया गया है वो टोटली फिक्शनलाइज्ड वर्जन है। एंड खानसार तो पूरी तरीके से फिक्शनल क्रिएशन है, बट फिर भी आपको ये दोनों ही रियल लगती हैं। वो क्यों? क्योंकि प्रशांत नील यहाँ पर टू डिस्टिंक्ट सोसाइटी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि जेके रॉलिंस ने हैरी पॉटर में करा था, जहाँ पर एक वर्ल्ड होती है रियल वर्ल्ड जहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं यानी मगलू की दुनिया, एंड दूसरी दुनिया जो कि राइटर ने खुद बनाई है। सेम यही फॉर्मूला प्रशांत नील ने केजीएफ और सलार में यूज करा है, एंड इवन जो ड्रैगन आने वाली है वो भी यही फॉर्मूला यूज करने वाली है। बट स्टिल फिर भी प्रशांत नील इतनी ज्यादा फ्लॉलेस तरीके से फिक्शनल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं? You humanize it. You make it seem real by putting in the same values, same human values that you see on a daily basis. So you're not going too far away from the world that you're living in. Right. This could happen in suburbs of Chennai. It could happen somewhere else. But I'm putting it in a world where I have to first convince you with that world. Right. So I try to put in a world like that to dramatize it. This is the most effective way to make something fictional feel real. एंड प्रशांत नील इसको नेल कर देते हैं पूरी तरीके से केजीएफ और सलार में। एंड इसी के साथ साथ जिस तरीके से प्रशांत नील पास्ट रियल इवेंट्स को हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से कनेक्ट करते हैं वो सच में ब्रिलियंट निकल के आता है। ब्रिलियंट राइटिंग निकल के आती है प्रशांत नील की। जस्ट लाइक केजीएफ में वो 70s 80s की रियल इंडियन हिस्ट्री को रॉकी भाई की लाइफ से ब्रिलियंटली कनेक्ट कर देते हैं। एंड सेम इसी तरीके से सलार में वो चंगेज खान की हिस्ट्री से खानसार को क्रिएट करते हैं। एंड यही फॉर्मूला सेम टू सेम वो ड्रैगन में भी यूज करने वाले हैं, जो कि हमें ट्रेलर देख के अंदाजा लग रहा है। ऑयल, कॉफी, स्टील और कॉटन की कीमतों के साथ सोने के भाव भी आसमान को छू रहे थे, लेकिन तब तक सूर्यवर्धन दूसरों की पहुंच से बहुत ऊपर जा चुका था। हालांकि अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पर राज किया और भारत पर भी अपनी हुकूमत जमानी, लेकिन वो खानसार में एक कदम भी नहीं रख पाए। ब्रिटिश आए तो थे हिंदुस्तान की रुई, लोहे और मसालों के लिए, मगर 250 साल तक यहाँ रह जाने की वजह थी एक पौधा। They came here for the opium poppy. इन तीनों ही सीन्स में एक चीज कॉमन है, वो है प्रशांत नील की मूवीज में एक कैरेक्टर का वर्ल्ड को नरेट करना। एंड इसी से आता है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, यानी नरेटर की इंपॉर्टेंस इन अ वर्ल्ड बिल्डिंग एंड फ्रेम नरेटिव। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्रेम नरेटिव क्या होता है। फ्रेम नरेटिव यानी एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी। जस्ट लाइक केजीएफ में आनंद इंगल की अलग कहानी और रॉकी भाई की अलग कहानी, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव वे होता है वर्ल्ड बिल्डिंग को प्रेजेंट करने का। बट पर्सनली मेरा फेवरेट मेथड है एक कैरेक्टर के थ्रू किसी वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना। जस्ट लाइक आप दोबारा एग्जांपल ले लो हैरी पॉटर का। हैरी पॉटर में आप हैरी की पीओवी से पूरी वर्ल्ड को विजन करते हो। जैसे जैसे हैरी को नॉलेज होती जाती है जादू वाली वर्ल्ड के बारे में, वैसे वैसे आपको होती जाती है। जैसे जैसे हैरी हॉगवर्ट्स को देखता जाता है वैसे वैसे आपको हॉगवर्ट्स के बारे में नॉलेज होती जाती है। इस तरीके से आप कैरेक्टर के साथ और वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ एक साथ ग्रो कर पाते हो। एंड इस तरीके से वर्ल्ड बिल्डिंग सबसे ज्यादा आपके दिल के पास आ पाती है। बट प्रशांत नील अगर ये वाला मेथड यूज करते हैं तो उनको केजीएफ के कम से कम 4 पार्ट बनाने पड़ते हैं और सलार को एटलीस्ट 4 घंटे प्लस रखना पड़ता है, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा मटेरियल था, काफी ज्यादा चीजें थी दिखाने के लिए, काफी ज्यादा कैरेक्टर्स थे। तो इसीलिए समझ में आता है कि प्रशांत नील ने ये वाला मेथड यूज क्यों नहीं करा। एंड उनकी फिल्म मेकिंग के हिसाब से दूसरा वाला मेथड ज्यादा अच्छा भी लगता है। हाँ, नो सलार में इंटरवल के बाद वो जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ओर फेंक दी जाती है, डंप कर दी जाती है, वो कहीं ना कहीं ओवरडोज हो जाता है। बट उसके बाद धीरे धीरे आप डॉट्स कनेक्ट करने लगते हो एंड आपको समझ में आने लगता है। एंड इसी इंटरवल वाले पॉइंट से आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है एवरी वर्ल्ड शुड हैव अ हिस्ट्री। जब तक आपकी मूवी की वर्ल्ड की हिस्ट्री, उसका पास्ट आपके प्रेजेंट को इम्पैक्ट नहीं करेगा, पास्ट एक्शंस का कॉन्सिक्वेंसेस प्रेजेंट में नहीं दिखेंगे, तब तक आपकी मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग ऑथेंटिक और अच्छी नहीं लगेगी। आप कोई सी भी मूवी से अच्छी वर्ल्ड बिल्डिंग का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में वो सौरॉन और वो जो जंग हुई थी, उसका इम्पैक्ट की वजह से ही हमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। अगर वो जंग नहीं हुई होती, वो पास्ट एक्शन नहीं हुए होते, तो हमें ये रिंग्स की स्टोरी देखने को मिलती नहीं। सेम इसी तरीके से आप हैरी पॉटर का एग्जांपल ले लो। हैरी पॉटर में हैरी के पेरेंट्स और वोल्डेमॉर्ट का जो आर्क था, वो अगर नहीं हुआ होता, वो अगर डेथ नहीं हुई होती, तो
हमें हैरी पॉटर ही देखने को नहीं मिलती, वोल्डेमॉर्ट कभी बंद ही नहीं होता एंड हैरी के पेरेंट्स कभी मरते ही नहीं। तो वो पास्ट एक्शन और हिस्ट्री इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल होती है कि वो प्रेजेंट में इफेक्ट डालती है एंड यही चीज इंडियन डायरेक्टर्स अपनी मूवीज में मिस आउट कर जाते हैं। बट प्रशांत नील अपनी मूवी से हमें पास्ट का वेट महसूस कराते हैं। केजीएफ सिर्फ और सिर्फ गोल्ड माइंस को प्रेजेंट नहीं करती है, वो ईयर्स ऑफ ऑपरेशन और अत्याचार को प्रेजेंट करती है एंड वो करोड़ा की पूरी फैमिली ट्री की हिस्ट्री, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं केजीएफ मूवी में। एंड खानसार सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम नहीं है, वो लिटरली एक सिविलाइजेशन है। 3 ट्राइब्स, मन्नार, शौर्यांगाज एंड खनियार्स, ये 3 ट्राइब्स, इनकी अपनी राइवलरीज, अपने बिट्रेयल, अपने देवता एंड अपनी पास्ट हिस्ट्री। अगर मन्नार्स में शौर्यांगास को बिट्रे नहीं करा होता तो हमें सालार मूवी कभी भी देखने को मिलती नहीं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पास्ट एक्शंस प्ले करते हैं प्रशांत नील की मूवीज में, जो कि उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग को बहुत ज्यादा अच्छा बनाता है। एंड इसी के साथ साथ एक चीज जो प्रशांत नील की मूवीज में कॉन्स्टेंट रहती है वो है पावर। एवरी कैरेक्टर्स मोटिव, एवरी राइवलरी, एवरी कॉन्फ्लिक्ट, एवरी बिट्रेयल रिवॉल्व्स अराउंड दैट पावर। सलार में खानसार का कंट्रोल उस पावर को रिप्रेजेंट करता है एंड केजीएफ में गोल्ड माइंस का कंट्रोल। एंड हर कैरेक्टर दोनों मूवीज में उसी पावर के पीछे है। केजीएफ में रॉकी भाई का इन्फिल्ट्रेट करना, एंटर करोड़ा को मारना, सिर्फ और सिर्फ उस पावर के लिए। एंड खानसार की तो पूरी हिस्ट्री बिट्रेयल से भरी हुई है, सिर्फ और सिर्फ खानसार के कंट्रोल के लिए, उस पावर के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, मन्नार्स का शौर्यांगास को धोखा देना एंड फिर उसके बाद सीज फायर के बाद भी जो वॉर होती है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पावर के लिए होती है। तो प्रशांत नील की मूवीज में हर कैरेक्टर के मोटिव, कॉन्फ्लिक्ट, बिट्रेयल, इमोशंस एंड सारी चीजें जितनी भी प्लॉट में हो रही होती है वो उस पावर को सर्व करती है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू वन थिंग, जिस वजह से प्रशांत नील की मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी ज्यादा कनेक्टेड भी फील होती है। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि क्यों प्रशांत नील इंडिया के ग्रेटेस्ट डायरेक्टर हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग, क्योंकि जितनी भी ये मैंने चीजें बताई इनमें से मोस्टली चीजें राजामौली की मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग से मिसिंग है। एंड इसके अलावा और भी चीजें जो प्रशांत नील अपनी मूवी में ऐड करते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग को अच्छे से दिखाने के लिए, लाइक ट्रेडिशन, जो कि अपने इंटरव्यू में भी कहा था उन्होंने। We stuck to that tradition. Just because the world changed, their traditions, their practices should not change. That was the way we thought about Khan Sar. That is why you see everybody dressed almost traditionally, Prithvi sir ugly. बट अगर और चीज़ों के बारे में बात करूंगा तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप इन्हीं पॉइंट से समझ गए होंगे कि प्रशांत नील क्यों इतने ज़्यादा अच्छे वर्ल्ड बिल्डर निकल के आते हैं। एंड ये सारी चीज़ें अदर इंडियन डायरेक्टर्स को भी सीखनी चाहिए प्रशांत नील से, कि किस तरीके से आप एक इमर्सिव वर्ल्ड क्रिएट करते हो। बाकी अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो आप लाइक कर देना, एंड अगर आप नहीं भी करते हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, आप अपने पॉइंट्स रख सकते हो। एंड इसके अलावा आप सिनक्रॉस आईडी को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए, एंड जल्द से जल्द हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स करवा दो। तो बस मिलते हैं इस वीडियो में, कैसे मूवीज।